नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय की इस एपिसोड में, वो बड़ा ही देखें तो एक तरह से अजूबी टाइप का है, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है कि जो सूरज है उसे लाल या एक तरह से पीले या हल्के मिक्स कलर में हमने देखा है, चमकीले कलर के स्तर पे देख सकते हैं, या एक तरह से भूरे स्तर पे हम कह सकते हैं कि उसका कलर होता है। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर जो सूरज है वो हरे कलर का दिखाई देता है, यानी कि ग्रीन दिखाई देता है। इसी विषय की चर्चा करने वाले हैं, तो देखेंगे कि आखिर जो हरे कलर का जो सूर्य है वो दुनिया के किस क्षेत्र में, किस देश में देखने को मिलता है, और इसके संदर्भ में हम एक कंपैरिजन भी करेंगे कि आखिर इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है, आखिर वो कितने समय के लिए देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, यानी कि साइंटिफिक जो काज है, जो रीजन है, उसकी भी हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक स्थिति पे हम कैसे इसे डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तव में जो सूरज है वो हरे कलर का दिखाई देता है। तो इसकी जो प्रामाणिकता है, जो कारण है, उन पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही जिस देश में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो जिस कारण से देखने को मिलती है, जिसको हम ग्रीन फ्लैश कहते हैं, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर ग्रीन फ्लैश जो घटना है आखिर ये होती क्या है, ये कैसे होती है, और इसे कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं विज्ञान के स्तर पे हम देखें तो इसके लिए इसे कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्रीन फ्लैश के बारे में भी डिटेल से हम जानकारी लेंगे, इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर ग्रीन फ्लैश की जो घटना है इसे हम कब देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं, और कहाँ कहाँ पर दुनिया में ये जो सूरज के हरे देखने की जो घटना है वो देखने को मिलती है। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस देश में सूरज हरा दिखाई देता है। यही आज हमारे चर्चा का विषय है, और इसमें दुनिया के कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर सूरज की जो स्थिति है वो अलग अलग स्थितियों में दिखती है, और उन्हीं में से एक जो स्थिति है वो सूरज के हरे दिखने की है। और ये जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो नॉर्वे जो है यूरोप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नॉर्वे देश है, वहां पर क्या है कि सूरज जो है वो हरा दिखाई देता है। क्योंकि आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज या तो फिर लाल दिखेगा, या पीला दिखेगा, या फिर एक तरह से ब्राउन कलर का चमकीला दिखता है। लेकिन ये एक ऐसा देश है जहां जो सूरज है वो क्या है, वो हरा दिखाई देता है। तो इस देश के बारे में और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन पर हम बात करेंगे कि सूर्य का आखिर असली रंग है क्या। क्योंकि अक्सर हम सूरज को पीला या लाल देखते हैं, लेकिन क्या ये बात है कि सूरज हरा भी दिखाई दे सकता है। तो देखिए, दुनिया का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश जो है वो नॉर्वे है, जहां पर आप देखेंगे तो इस देश में आप जाएंगे तो क्या है कि आपको सूरज कैसा दिखेगा, तो नॉर्वे में जाएंगे, ये देखिए यूरोप का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है जहां पर जो सूरज है वो क्या है, वो हरा दिखाई देता है। तो नज़ारा यूनिक होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे, जहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूरज के संदर्भ में क्या है कि नज़ारा अलग ही होता है, ना तो लाल ना तो पीला, बल्कि नॉर्वे में क्या है कि सूरज हरा दिखता है। ये इतना कमाल का होता है कि देखने वाले इसे कभी जीवन में एक बार देख ले तो भूल ही नहीं पाते हैं, और वैज्ञानिक भी इस घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये अद्भुत नज़ारा होता है, लेकिन इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ये बात झूठी है, बल्कि साइंटिफिक रीज़न भी है जिसके आधार पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, और वो जो रीज़न होता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन फ्लैश। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीन फ्लैश। ये एक घटना है जब सूरज सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय क्या है कि अपना रंग बदलता है, और इसी कारण से देखेंगे तो नॉर्वे में क्या है कि जो सूरज है वो हरा दिखाई देता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्वे में एक खास जो मौसम है और जो वायुमंडलीय जो परिस्थितियां हैं, उन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण जो सूरज है वो कभी कभी क्या होता है कि वो हरा दिखाई देता है। नॉर्वे में अगर आप जाएंगे तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या है कि कुछ खास मौसम, एक खास वेदर में, और जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उनकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो सूरज है वो किस कलर का दिखाई देता है, तो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ये जो घटना है ये क्या है कि किस समय देखने को मिलती है, तो पूरे 24 घंटे में आप देखेंगे तो जब सूर्योदय होता है, जब सूरज उगता है उस समय, और जब सनसेट होता है, जो सूर्यास्त होता है, उस समय ये अद्भुत घटना देखने को मिलती है।
दूसरी बात कि ये ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो समुद्र है, समुद्र के किनारे जाएंगे या दूर दराज के जो एकदम से क्लीन इन्वायरमेंट होता है, जो साफ वातावरण है, तो उन जगहों पर ये जो इवेंट है, ये जो घटना है, ये देखने को मिलेगी। और आम तौर पे इस घटना की बात करेंगे तो जो समुद्र होता है, समुद्र के दो हिस्से होते हैं, या तो पूर्वी हिस्सा होगा या पश्चिमी होगा। तो सामान्य तौर पे क्या है कि ये जो पश्चिमी हिस्सा होता है, जो वेस्टर्न जो पार्ट होता है, उस हिस्से में ये जो एक खास दुर्लभ जो घटना है वो देखने को मिलेगी। और ऊंची जगह से, सबसे खास बात है कि इसे देखने के लिए कहाँ पर जाना होगा, तो ऊंची जगह से क्या है कि इसे आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें कि जो ग्रीन फ्लैश है, क्या वास्तव में ये होता है जिस कारण से नॉर्वे में जो सूरज है वो हरा दिखाई देता है? तो बिल्कुल, ग्रीन फ्लैश की घटना के कारण ही नॉर्वे में जो सूरज है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपना रंग बदलता है और उस समय कुछ समय के लिए ये हरा दिखाई देता है। अलग अगर असल में हम देखें, जो वास्तविकता है, तो सूरज की जो रोशनी है, जो सूरज की जो रोशनी होती है, उस लाइट में अगर आप देखेंगे, उस रोशनी में देखेंगे, तो बहुत सारे जो कलर होते हैं, उन कलर का क्या देखने को मिलता है? मिक्सचर देखने को मिलता है। यानी बहुत सारे जो कलर हैं उनका मिश्रण होता है, कई सारे रंगों से मिलकर सूरज की रोशनी बनती है। और जब सूरज जो होता है वो क्षितिज के पास होता है, तो नीला और हरा जो कलर है, यानी कि दो जो कलर हैं, ब्लू और जो ग्रीन है, ये दोनों जो कलर हैं ये क्या हो जाते हैं? ये जो ब्लू है और जो हरा है, ये अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं? बेंड होते हैं, मुड़ते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ सेकंड के लिए जो सूरज है, सूरज का जो हरा वाला हिस्सा है, वो हरा वाला हिस्सा साफ प्रतीत होता है, साफ दिखाई देने लगता है। आप देखिए जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखाई गई है। ये अलग बात है कि ये जो नज़ारा देखने को मिलता है ये कुछ ही सेकंडों के लिए दिखाई देता है, तो इसका जो दीदार है, देखने की जो बात है, वो बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी जाती है और तभी क्या है कि ये घटना देखने को मिलती है। लेकिन वास्तव में ये स्थिति देखने को मिलती है कि नॉर्वे में आप जाएंगे तो वहां पर जो सूरज है वो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय किस कलर का दिखाई देगा? तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अब बात उठती है कि आखिर इसे देखने के लिए कहां पर क्या करना होगा? तो पहली बात कि इसे देखने के लिए आपको कहां पर जाना होगा? तो जो समुद्र है उस समुद्र के किनारे आपको जाना होगा, तब आप देख सकते हैं। सूर्य जब उगता है, तो जब सूर्योदय होता है उस समय और जब सूर्यास्त होता है उस समय क्या है कि ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो मॉर्निंग के समय जब सूरज उगता है तब देखने को मिलेगा, सनसेट जब होता है तब देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में ही ये घटना आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी जो इसकी बात करें तो सीधे जो सूर्य है, सूर्य को सीधे तौर पे ना देखें या फिर सोलर जो ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल करके भी आप इसे देख सकते हैं। और ये जो घटना होती है ग्रीन फ्लैश की, ये क्या है कि थोड़ा सा कम समय के लिए होती है, इसीलिए क्या है कि इसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखना होता है, ताकि उस समय में आप सही तरीके से देख सके कि हाँ, अब जो सूरज है वो हरा दिखाई देने लगा, क्योंकि कुछ ही सेकेंड के लिए ये जो घटना है ये घटित होती है। तो ये पूरा हमने देखा। इसको थोड़ा सा जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधि के आधार पर या कह सकते हैं इसकी जो वैज्ञानिक प्रामाणिकता है उसको भी हम देख सकते हैं कि आखिर जो ग्रीन फ्लैश है, ये जो घटना है, आखिर ये होती क्या है। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लेते हैं, इसकी वैज्ञानिक जो प्रामाणिकता है उसे समझने के लिए। तो जो डिस्पर्सन ऑफ जो लाइट होता है उसके लिए हम प्रिज्म के आधार पर इसे थोड़ा सा सही तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर कोई लाइट है, जो सोर्स है, उस सोर्स से क्या होता है कि प्रकाश जो किरणें हैं वो निकलती हैं और फिर क्या है कि ये आगे बढ़ती हैं और स्लिट से होते हुए अगर हम किसी प्रिज्म पर इसे गुजारते हैं, प्रिज्म पर इसे डालते हैं, तो फिर क्या है कि यहाँ पर जो ग्रीन फ्लैश की घटना है वो हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि जो ग्रीन फ्लैश है ये पीले और कभी कभी नीले रंग के एक दुर्लभ जो घटना है उस तौर पे हमें देखने को मिलता है। जैसे कि क्षितिज के संदर्भ में हमने देखा कि रंग जो बदलता है, जो एक घटना है वो हमें देखने को मिलती है। और ये दुनिया के एक दो और क्षेत्रों में, जैसे अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में भी जो ग्रीन फ्लैश की घटना है वो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो दो चीज़ों का होता है। आप विज्ञान में पढ़े होंगे, फिजिक्स में जो दो लाइट के संदर्भ में घटनाएं होती हैं, एक होता है अपवर्तन, ठीक है, एक क्या होता है? अपवर्तन।
जिस कारण से देखें, और दूसरी तरफ देखें तो अपवर्तन जब होता है तो इस कारण से जो फैलाव है, लाइट में जो फैलाव है वो देखने को मिलता है, और इस कारण से जो चमक की स्थिति है वो देखने को हमें मिलती है। और विभिन्न प्रकार की जो चमक है वो क्या होती है, एक तरह से फैलती है। जैसे हरी जो चमक है वो उत्पन्न हो सकती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। जैसे एक हरे रंग की जो चमक है वो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दिखाई देती है। दूसरी बात, सूर्यास्त के समय इसे आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि बादल रहित जो शाम है वो रहता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो साफ रहता है, स्पष्ट रहता है, और सूर्य जो है वो क्षितिज पर थोड़ा नीचे होता है। इस कारण से देखें तो हरे रंग की जो चमक है ये एक घटना अमूमन तौर पे कुछ सेकंड के लिए शाम को देखने को मिलती है। और हरे रंग की जो चमक है ये अपवर्तन के साथ देखेंगे तो दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो अपवर्तन हो गया, दूसरा जो विक्षेपण है, जो डिफ्लेक्शन है, उस कारण से भी क्या है कि ये हमें देखने को मिलती है। तो दो जो फिजिक्स के जो घटनाएं हैं जिसमें हम देख सकते हैं जो प्रक्रियाएं हैं, अपवर्तन है और दूसरा क्या है कि विक्षेपण है। अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश है वो मुड़ जाता है, प्रकाश क्या होता है वो टर्न हो जाता है, वो क्या होता है मुड़ता है। और जो विक्षेपण है, विक्षेपण में देखेंगे तो जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाता है, क्या हो जाता है, लाइट बिखर जाता है। तो ये जो बिखरने की और मुड़ने की जो दो घटनाएं हैं, इन्हीं कारण से क्या है कि ये जो घटना है ग्रीन फ्लैश की वो हमें देखने को मिलती है। तो इसे आप पहले से भी देखे होंगे कि आखिर जो अपवर्तन है, जो विक्षेपण है, ये आखिर होता क्या है। तो एक बार फिजिक्स में जाकर डिटेल में आप इसे देख भी सकते हैं। तो इस तरह की जो घटना है ये नॉर्वे में हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा नॉर्वे के बारे में देख लेते हैं कि आखिर दुनिया में ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए हमें विश्व मानचित्र का सहारा लेना पड़ेगा। और ये विश्व मानचित्र का देखिए, इधर अफ्रीका महाद्वीप है और इसके उत्तर में आएंगे तो ये यूरोप महाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, और इसके पूर्व में क्या है, एशिया क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो यूरोप वाले क्षेत्र में ही आप देखेंगे तो इधर देखिए नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिल रहा है, और इसी के पूर्व में आएंगे तो ये एक जो देश है, यही कौन सा देश है, यही नॉर्वे है। अगर नॉर्वे की हम बात करें तो नॉर्वे स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप है उसी के पश्चिम भाग में क्या है, ये अवस्थित है, और उत्तरी यूरोप का ये सबसे महत्वपूर्ण देश है। देखिए इसकी जो स्थिति है ये सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि भौगोलिक रूप से इसका अक्षांशीय देशांतरी जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में है, तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित क्या है, ये एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि देखिए इसकी स्थिति क्या है, ये इक्वेटर से क्या है, उत्तर में है, और इधर से देखेंगे तो ये प्राइम मेरिडियन लाइन से क्या है, ये पूरब में है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है, ये अवस्थित एक महत्वपूर्ण यूरोप का उत्तर क्षेत्र में अवस्थित देश है नॉर्वे। देखें तो यहाँ पर कई सारे जो देश हैं उनकी सीमाएं इससे लगती हैं। अगर इसे थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करें तो ये देखिए, ये नॉर्वे आपने देश देखा, इसी का जो बड़ा मैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नॉर्वे से कई सारे जो देश हैं उनकी सीमाएं लगती हैं। जैसे देखिए इसके पूरब में आप आएंगे तो जो स्वीडन है, स्वीडन की जो सीमा है वो इससे लगती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो और देश देखने को मिलेंगे। पहला हमने स्वीडन देखा, दूसरा कौन सा देखने को मिलेगा, तो जो फिनलैंड है उसकी सीमा भी लगती है। और तीसरा देखेंगे तो इधर फिनलैंड के साथ क्या है कि जो रसिया का भी कुछ हिस्सा जो है वो क्या होता है, वो नॉर्वे से लगता है। तो तीन देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। इसके अलावा देखेंगे तो इसके पश्चिम में क्या है कि पूरा ये अटलांटिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके उत्तर में आएंगे तो कई सारे जो क्षेत्र हैं जैसे नॉर्वेजियन सी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके पूरब में जो स्वीडन है, और यहीं पर देखिए इसके अगर थोड़ा सा अगर दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो नॉर्थ सी है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो बैरेंट्स जो सी है वो भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और पश्चिम में नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, इस तरह के बहुत सारे स्केगर जो जल डमरू मध्य है वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पूरे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो स्थलाकृतिक जो उच्चावच है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भौतिक इसके मानचित्र से आप देखेंगे तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृतिक उच्चावच है, वो काफ़ी उबड़ खाबड़ वाली है। यानी एक तरह से देखेंगे तो ये क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। इसकी जो तटरेखा, ये देखिए यहाँ पर जो तटरेखा है ये काफ़ी कटी फटी है, और इसकी जो तटरेखाएँ हैं ये काफ़ी गहरी मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। और बहुत साल पहले, 10,000 वर्ष पहले देखें तो हिमयुग खत्म होने से पहले
नार्वे जो था वो एक मोटी बर्फ की चादर से क्या था, पूरी तरह से ओवरलैप था, ढका हुआ था। जब वो बर्फ आखिरकार धीरे धीरे हटने लगी, पिघलने लगी, तो जमीन पर देखें तो इसके बहाव से द्वीप, झील, नदियां, पहाड़ यहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई, वो सृजित हुए। इसी से यहाँ पर जो गहरी घाटियां हैं वो भी बनी है, जो बाद में समुद्र जल से क्या हो गई हैं, धीरे धीरे भर गई हैं। तो नॉर्वे में देखेंगे तो बहुत सारे जो फ्योर्ड्स, स्थलाकृति होती है वो भी देखने को मिलेगी। इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारे, देखिए इधर बहुत सारे जो फ्योर्ड हैं, वो कटा फटा जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। नॉर्वे में देखेंगे तो ऊंचे जो प्लेटू हैं, जो पठार हैं, और बहुत सारी जो वैलीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और हिमयुग के समय का जो ग्लेशियर है उसके बहुत सारे उबड़ खाबड़ जो भाग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो ग्लेशियर क्षेत्र हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो स्कैंडिनेवियन जो पूरा एक प्रवृत्ति जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ एक तरह से इसके बीचों बीच आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जो झील हैं, जो नदियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे देखिए, पहले अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसके लगभग दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो जो ओस्लो है वो क्या है, नॉर्वे की राजधानी है, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ की जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का ये क्या है, केंद्र माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ 2-3 जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे लेगन जो रिवर है ये महत्वपूर्ण यहाँ की बड़ी नदियों में से है। इसके अलावा ग्लेमा जो नदी है वो इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर और 1-2 जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो झील है वो आपको देखने को मिलेगा। जो लेक मजोसा है वो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, वो झील माना जाता है, जल स्रोत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नॉर्वे का जो सबसे देखें निचला जो स्थान है, इसके बीचों बीच में आपको मध्य स्थान में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि बहुत सारी जो स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और एक तरह से सबसे निचला जो बिंदु है, आप देख सकते हैं कि इधर कई सारे जो क्षेत्र हैं उनमें सबसे निचला बिंदु इसके एक तरह से समुद्र तल के तट से सटा हुआ है। तो इस तरह से नॉर्वे के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके दक्षिण में आएंगे तो इधर जो नॉर्थ सी है, इधर आप आएंगे तो जो ग्रिम स्टैंड है या क्रिस्टियन सैंड है, ये यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं। इधर आएंगे उत्तर या मध्य में आएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण जो शहर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमने देख लिया। इसके अलावा देखेंगे तो उत्तर में क्या है कि बहुत सारा जो स्कैंडिनेवियन माउंटेन है उसका जो क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बैरेंट्स सी की भी अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। इसके सबसे उत्तर में आप आएंगे तो बैरेंट्स जो सी है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ताना रिवर है उसकी जो अवस्थिति है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने बेसिक जो जानकारी है नॉर्वे से जुड़ी हुई वो हमने देख ली, उसके बारे में भी डिटेल से हमने दे दिया है। तो इस तरह से हमने देखा पूरा कि आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर जो सूरज है वो लाल पीला नहीं दिखता है बल्कि वहाँ हरा भी दिखता है। इसी की हमने चर्चा की और नॉर्वे के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो भी हमने ले ली। और ये जो घटना है किस कारण से होती है, जो ग्रीन फ्लैश है आखिर ये है क्या, तो वैज्ञानिक आधार पर इसकी हमने व्याख्या भी की। आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है? डबलिन है, बुखारेस्ट है, ओस्लो है या फिर किंगस्टन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो इस तरह से आज हमने इस चर्चा पर बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।